हेलो फ्रेंड, आई एम एस पी 90 आपका स्वागत करते हैं। हम आज मैं उस वीडियो में आज जो वीडियो बना रहा हूँ खासतौर पर उन स्टूडेंट के लिए जो लोग मतलब सोच रहे हैं कि अपनी तैयारी हम कैसे करें, हम किस तरह से तैयारी करें ताकि हम लोग जिस चीज़ की जब सपोज दैट यदि आप BFA एंट्रेंस में सफलता हासिल करना चाहते हैं या फिर किसी भी कॉलेज में आप एंट्री पाना चाहते हैं। मैं जैसे एग्जांपल पे कह सकता हूँ, या आप दिल्ली में एग्ज़ाम देना चाहते हैं या कोलकाता में देना चाहते हैं या इंडिया के कोने कोने, या आप हो सकता है कि इंडिया के बाहर भी आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हों, तो आपके पास ऐसा क्या करूं, ऐसे किस तरह से तैयारी करूं कि ताकि हमारी सफलता मिल जाए। सबसे पहले ध्यान दो कि आपके अंदर जो अभी संकोच हो रहा है ना, इससे आपके अंदर घबराहट हो रही कि करूं या ना करूं, सिंपल सी बात है, यदि आपने नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। क्योंकि जब आप करेंगी तब आपको आइडिया मिलेगा कि वहाँ क्या सीखने को मिल रहा है। सपोज दैट एक स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम यदि अभ्यास अपने सेल्फ कर रहा है और सेल्फ तैयारी करने के बाद वो सही टाइम नहीं दे पा रहा है और सही ढंग से अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो मुझे कहना चाहिए कि उसे कोचिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि कोचिंग के जरिए जो है एक जो मार्गदर्शन जो अच्छे तरीके से मिलता है, वो लर्निंग काफ़ी बेहतर तरीके से की जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जो है इग्नोर कर जाते हैं और इसे इग्नोर करते 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 वो लाइफ की इस पड़ाव में पहुंच जाते हैं कि बाद में उन्हें शर्माना पड़ता है, बाद में बहुत पछताना पड़ता है। ये मैं दिल से कहता हूँ और मैं लिख के कह सकता हूँ कि यदि आप इन बातों का विशेष ध्यान नहीं देते तो आपको लाइफ के उस पड़ाव पर जिस दिन जाएंगे और उलझ के रह जाएंगे, अपने मतलब अपने उस जाल में उलझ के रह जाएंगे, जिस तरह की इस तरह का जाल मिलेगा, उलझ के रह जाएंगे। तो उलझने से बचिए मेरे मित्रों। मैं कहूँगा कि आपका जो अध्ययन है, आपकी जो वर्क है वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन उसको और बेटर बनाने हैं और आपका जो थ्योरी नॉलेज है उसको और इम्प्रूव करने हैं। क्योंकि इम्प्रूव नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं करेंगे। ज़रूरी है जो भी खामियां हैं यदि नज़र आ रही हैं तो सही कीजिए। यदि आपका समय मैनेज नहीं है तो दूसरों के अंडर में रहकर अभ्यास कीजिए। ज़रूर रेगुलर टाइम दीजिए। कोचिंग में टाइम बनता है और बनने के बाद जब आप वर्क करते हो तो जो खामियां होती हैं, जब आपको बताया जाता है कि ये गलतियां हो रही हैं और इस टाइप से आप जो है वर्क को आप अभ्यास करोगे, इस तरह से शेडिंग करोगे, और जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन नहीं आता है तो क्वेश्चन बताने के लिए जब जैसे आप जिज्ञासु होते हो तो आप बेटर तरीके से परफॉर्मेंस दे पाते हो। सबसे और अच्छी बात ये हो जाती है कि जब आप एक दूसरे के स्टूडेंट के अंतर्बाती हो और एक दूसरे को देखते हो कि वो अच्छा कर रहा है तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि हम भी अच्छा करें। ठीक है, सेल्फ में बहुत दिक्कत होती है। हम सेल्फ में सिर्फ उतना ही जान पाते हैं जितना हम हैं, मतलब हम जितनी नॉलेज हमारे पास है उतनी ही तक ही हम अपना काम कर पाएंगे, उससे ज़्यादा सोच नहीं सकते हैं। हाँ, यूट्यूब के ज़रिए आप कुछ सीखना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ, एक तरह का डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, क्योंकि भिन्न भिन्न डायरेक्शन मिलता रहता है। क्योंकि हर बार जो है अलग अलग डायरेक्शन दिया जाता है, क्योंकि कभी भी क्षेत्र से थोड़ा सा भिन्न हो जाता है, इसलिए यूट्यूब पर जो है एक सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। तो मित्रों, मैं आपसे यही एडवाइस देना चाहूँगा कि जो स्टार्टिंग करिए तो जम की कीजिए और पूरी दमदार के साथ कीजिए। और हमेशा याद रखिए, यदि बेहतर तरीके से नॉलेज इंक्रीज लेनी है तो पूरी गंभीरतापूर्वक लगिए। और इग्नो सा भी जो है आप उसको गैप मत दीजिए और रेगुलर समय दीजिए। कुछ चीज़ों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। सपोज दैट कि आपके बहुत सारे एंटरटेनमेंट साधन होंगे जो रेगुलर आदत बनाया हुआ है। बहुत पर डे जो गेम खेलते हैं, बहुत सारे आपके पास गेम्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे गेम्स हैं, बहुत मन करता है खेलने के लिए, उसको इग्नोर करना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट की बहुत सारी मूवियाँ हैं जो नई नई मूवी हैं, बहुत सारे वेब सीरीज हैं जिनको देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करो। लाइफ का ये पड़ाव है जो बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है आपका। यह समय आपसे बिछड़ेगा, यह समय आपसे अधूरा होगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे अंडर में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपना समय को गंवा रहे हैं और अपना समय गंवा गंवा कर जो है इतना पछता रहे हैं कि उन्हें ऐसे कार्य को करने पड़ते हैं कि आज वो किस लिए को ऐसा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि वो अपने मेंटेलिटी से ऊपर उठे ही नहीं, उन्होंने सीखना चाहा ही नहीं।
देखो मित्र, जब तक आप सीखने के लिए इच्छुक नहीं रहोगे, जिज्ञासु नहीं रहोगी, जानोगे नहीं, क्वेश्चन आप पूछोगे नहीं और जिज्ञासा प्रकट नहीं करोगी, तब तक आप नया नहीं सीख सकते। सीखने के लिए हमेशा लगना होगा और डट के लगना पड़ेगा। थोड़ी सी भी गैप मत करो, डट के लग जाओ। और मैं आपसे ये इसलिए मैं इस मोटिवेट कर पाऊँ कि एक आर्ट टीचर होने के नाते मेरा दायित्व तो बनता है कि उन सारे स्टूडेंट को मैं ये कहूँ कि स्टूडेंट लग जाओ अपनी तैयारी में। और तो आपकी तैयारी के लिए मैंने ख़ास तौर पे जो है मैंने 12th में ही जो है मैंने इस साल की जो है कोचिंग स्टार्टेड किया है। तो आप उसे यदि ज्वाइन कर सकते हैं, आप नज़दीकी में जो भी जगह आपको कोचिंग सेंटर में उसको ज्वाइन कर लीजिए। यदि ऑनलाइन तरीके से मिलता है ज्वाइन कर लीजिए, रेगुलर टाइम दीजिए। इम्पॉर्टेंट टाइम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। डट के लगिए और बेहतर तक लगिए और अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।